नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, बस हमें ध्यान रखना है यहाँ पर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास जो होगा आपका, मास जो होगा वो क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, मास को m से दिखाया, डेंसिटी को रो से दिखाया और वॉल्यूम हमारे पास v है। ठीक, अब आइए क्वेश्चन कह रहा है ऑयल ड्रॉप ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर। ठीक, तो रेडियस आपको कितना दिया हुआ है 2 mm, मिलीमीटर है ना। तो 2 इंटू ये मिली और ये मीटर, तो मिली को हटाओगे 10 की पावर माइनस 3 लगाओगे और पीछे वाला मीटर ऐसे ही, तो 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 मीटर हो गया विद अ डेंसिटी ऑफ 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो ये जो ड्रॉप है आपकी, एक ड्रॉप बना लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ये ड्रॉप है हमारे पास। ठीक, और इस ड्रॉप की डेंसिटी हमें दी हुई है, करेक्ट, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, डेंसिटी हमें इस ड्रॉप की दी हुई है, गिवन है डेंसिटी। सो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी हमें दी हुई है, रुक जाइए, ये देखिए डेंसिटी कितना है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है हमारे पास। ठीक, अब समझिए, कह रहा है इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है। तो ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा दिया इस तरीके से, और मान लीजिए उन्होंने बोला है इन द मिलिकेन सॉल्ट ड्रॉप एक्सपेरिमेंट व्हाट इज द नंबर ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑयल, है ना। मतलब समझो इस पे माइनस क्यू चार्ज होगा, क्योंकि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो माइनस क्यू इसके ऊपर चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को आप ऑपोजिट कर दीजिए, ये ऐसे कर दीजिए। कोई डाउट है बताइए भाई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कहां लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। तो ये आपका फोर्स हो गया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया Q इंटू ई, यस और नो। और वेट आपका कहां लगेगा, नीचे, वेट आपका कहां लगेगा M इंटू जी से नीचे। पूरे कॉन्सेप्ट वैसे ही है, क्यू ई किसको बैलेंस करेगा आपका, M इंटू जी को बैलेंस करेगा, यस और नो बताइए। और क्यू में आप नेगेटिव वगैरह नहीं रखोगे, बस क्यू इज इक्वल टू mg लगेगा, बस मास चुपचाप किलोग्राम में निकाल लीजिए, यहाँ पे लाके रख दीजिए। ठीक है, पहले क्यू की वैल्यू निकालिए और उसने हमसे ये बोला है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर क्यू इज इक्वल टू एन रख दीजिए। आपको पता है थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन से Q इज इक्वल टू जो चार्ज होगा वो क्या होगा प्लस माइनस एन ई, तो Q की जगह हम लोग क्या रखेंगे n इंटू ई यहाँ पे रखेंगे, या सुनो। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछे हुए, और E की वैल्यू आप लोग को याद है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम होती है, समझे क्वेश्चन। ठीक, बस अब आइए देखिए, ये आपकी डेंसिटी दी हुई है, करेक्ट, और ये जो भी ड्रॉपलेट है इसका वॉल्यूम कितना होगा। देखिए ये जो भी ड्रॉपलेट है इसका रेडियस आपको दिया हुआ है r, तो भाई आप इसको स्फेरिकल मानोगे, उसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, यहाँ पे निकालता हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे। तो वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप यदि आप निकालते तो स्फेरिकल मानते तो 4/3 पाई r का क्यूब, ऐसे ही करते। तो यहाँ से आता 4/3 4/3 पाई, चलो पाई इंटू r कितना है हमारे पास, r है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 का क्यूब हमें करना पड़ेगा। ठीक, तो 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 का क्यूब हमें करना पड़ेगा। तो यहां से आता हमारे पास 4/3 इंटू पाई इंटू 2 का क्यूब होता है 8, 10 की पावर, अब समझ लो ना, 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 3 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, पावर मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 9 ही तो आएगा। ठीक, यहां से आएगा 10 की पावर माइनस 9, ठीक, और अपॉन में 3, ठीक तो है। तो ये आपका वॉल्यूम आ गया, ये आपका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, देखिए भाई डेंसिटी जो आपको दिया था वो आप किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कैसे चेंज करोगे, ध्यान सुनिए जरा, जिसको नहीं पता इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब है 3 ग्राम अपॉन में सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, 3/1 3 ही तो हो जाएगा। ठीक, अब सुनो 3 ग्राम को किलोग्राम में, तो 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो किलोग्राम में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हो गया 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, समझ रहे हो। तो ये इस तरीके से, और 1 सेंटीमीटर में 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 मीटर होते हैं, 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2, 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2, 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2, यानी कि 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 का क्यूब और मीटर क्यूब, यानी कि 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह हम लोग लिखेंगे 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 मीटर क्यूब। ठीक, तो यहाँ से आएगा 3, ये ऊपर जाएगा, सो इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 प्लस 6 प्लस 3 और किलोग्राम
पर मीटर क्यूब, चेक कर लो भाई। ठीक, तो ये आपकी डेंसिटी निकल के आ गई। ठीक है, तो क्या अब आप मास निकाल सकते हैं? आइए अब हम लोग मास निकाल लेते हैं इसका। तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ द ड्रॉप इनटू वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप। ठीक है, तो डेंसिटी हमारे पास कितना आ रहा है? 3 इंटू 10 टू द पावर 3। डेंसिटी है 3 इंटू 10 टू द पावर 3 और इंटू में वॉल्यूम हमारे पास 4/3 इंटू पाई इंटू 8 इंटू 10 रेज टू द पावर -9 और न्यूटन में, सॉरी न्यूटन कह रहा हूँ, किलोग्राम में हमारे पास मास आ जाएगा। ठीक है ना, 3 से 3 हमारा गया। ठीक, 4 8 जा 32 और पाई को हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं। पाई 10 की पावर 3 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा, 10 की पावर 32 पाई इंटू 10 की पावर -9 + 3 -6। ठीक है, और ये किलोग्राम में मास हमारे पास आ गया। किलोग्राम में मास हमारे पास आ गया। अब हम लोग लगाएंगे Q इंटू ई इज इक्वल्स टू M इंटू जी। तो यहां से जो Q आएगा वो आ जाएगा M इंटू जी अपॉन में E, और Q की जगह N इंटू ई है ना। Q की जगह हम लोग क्या रखेंगे, N इंटू ई इज इक्वल्स टू M इंटू जी अपॉन में कैपिटल E। ठीक, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इज इक्वल्स टू M इंटू जी अपॉन में ये वाला E नीचे आएगा तो E इंटू में कैपिटल E। अब वैल्यू रखिए और सॉल्व करिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू मास कितना है 32 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -6। जी कितना दिया है उसने हमें, 9.81 है ना। तो जी की वैल्यू है 9.81। जी की वैल्यू कितनी है 9.81 डिवाइडेड बाय ई होता है हमारे पास 1.6 इंटू, भाई ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलॉम, और इंटू में कैपिटल ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है वो कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 3.55 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर। ठीक, सो इलेक्ट्रिक फील्ड है 3.55 इंटू 10 रेज टू द पावर 5। बस सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, चैलेंजिंग है सॉल्व करना बट कोई बात नहीं, आइए करते हैं। देखिए यहां से आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा। ठीक, अब ये वाला 10 की पावर 1 और ये वाला 10 की पावर 5 मिलके 10 की पावर 4 बना देगा। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, भाई खुद से ही आपको सॉल्व करना है, मैं क्या ही करूं। n इज इक्वल्स टू, अब देखिए मैं एक साथ लिख रहा हूं, संभालना। 16 1 जा और 16 2 जा, तो ऊपर बचेगा 2 पाई और नीचे ये वाला 10 और ये 10 की पावर 4 मिलके 10 की पावर 5 और नीचे ये 10, तो ये वाला 10 और ये 10 की पावर 5 10 की पावर 4 बन जाएगा। अब 10 की पावर 4 और 10 की पावर -14 10 की पावर, सॉरी 10 की पावर 5 ये वाला और ये वाला मिलके 10 की पावर 4 बनेगा। तो 10 की पावर -19 + 4 कितना होगा, 10 की पावर -15, तो ये हो जाएगा नीचे 10 की पावर -15 10 की पावर -15 इंटू 3.55, ऊपर क्या बचा 2 इंटू पाई 10 की पावर -6 9.81, 10 की पावर -6 इंटू 9.81। ठीक, अब यहां से अगर आप आओगे तो 2 इंटू पाई की वैल्यू हम लोग लगभग 3.14 ले लेते हैं, 22/7 ले लीजिए। 22/7 अगर आप पाई की वैल्यू लेंगे तो 7 नीचे आएगा और इंटू में 10 की पावर कितना हो जाएगा -6 और +15 +9 हो जाएगा इंटू 9.81 अपॉन में 3.55। अब 9.81 को लगभग अगर हम लोग 9.8 कंसीडर कर लें तो 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा और 7 1 जा 7 2 जाएगा, 7 1.4 हमारे पास आएगा लगभग। ठीक, अब ये हो जाएगा 2 इंटू 22 44 इंटू में 1.4 डिवाइडेड बाय 3.55 और इंटू 10 रेज टू द पावर 9। ठीक, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप सॉल्व करिए। 44 इंटू 1.4 61.6 डिवाइडेड बाय 3.55
इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9, तो यहां से आएगा आपके पास 61.6 डिवाइडेड बाय 3.55 आएगा कितना 1717.35, बस इतना ही ले लेते हैं, इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9। ठीक है, तो इतना हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। देख लेते हैं ऑप्शन को दिया हुआ है क्या 17 पॉइंट। अच्छा ठीक है, हम लोग इसको अगर यहां भेजें तो हो जाएगा 1.735 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 प्लस 1 10, क्योंकि हमने डेसिमल 1 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट किया है। तो 1.735 इंटू 10 टू द पावर 10, 1.73 इंटू 10 टू द पावर 10, ये लीजिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, तो आसान क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन मांग रहा था।